गुरुद्रोह क्या है? गुरुद्रोह की क्या गति होती है? पहले जाने कि गुरु कौन है। गुरु आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करता है और गाइडेंस भी देता है, निर्देशित भी करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गुरु अंतर यात्रा का गाइड है। चांद पर जाना ज़्यादा आसान है, लेकिन अपने भीतर केंद्र तक, अपने भीतर आत्मा तक का सफ़र बहुत ही कठिन है। गुरु चूँकि वह यात्रा तय कर चुका है, गुरु को अनुभव है, गुरु को आत्मज्ञान है, इसलिए आत्मा तक की यात्रा कराना उसके लिए सुलभ है। और अगर बिना गुरु के हम यात्रा करते हैं तो बहुत चांसेस है कि हम यात्रा में कहीं खो जाएंगे, कहीं अटक जाएंगे, कहीं भटक जाएंगे। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी भूमिका अंतर यात्रा में है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं, जिन देता आत्म ज्ञान। लोग क्या देंगे? मंदिर तक ले जाएंगे, मस्जिद तक ले जाएंगे, कुछ ग्रंथ पढ़ा देंगे, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसको समझा देंगे। लेकिन कबीर तो सीधे कहते हैं, कबीर कि गुरु तो सीधे सीधे आत्मज्ञान दे देता है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाएँ, अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु को इतने उच्च शिखर पर रखते हैं कि मेरे सामने अगर गुरु आ जाए, खड़ा हो जाए और गोविंद भी खड़ा हो जाए तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए, किसके सामने झुकना चाहिए, गुरु के सामने झुकना चाहिए या गोविंद के सामने झुकना चाहिए। तो इशारे से कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगर गुरु नहीं होता तो मैं गोविंद को कैसे जानता? तो इसलिए निश्चित रूप से गुरु ही श्रेष्ठ है, जिसने गोविंद का पता बता दिया, गोविंद को दिखा दिया, गोविंद का अनुभव करा दिया। गुरु को संतों ने बहुत ही ऊंचे शिखर पर रखा है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, गुरुते मानुष मानते अते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आगे जम के फंद। कहते कि गुरु मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। सच कहो तो आकार में परमात्मा ही है गुरु के रूप में। इसलिए कहते हैं कि गुरु को मनुष्य मत मानो, क्यों सिर्फ मनुष्य जैसा दिखता है इसलिए उसको मनुष्य मानने का भ्रम मत पालो। गुरुते मानुष मानते तेनर कहिए अंध। वो व्यक्ति अंधा है, वो समझ नहीं पा रहा है, ज्ञान चक्षु उसका खुला नहीं है। गुरुते मानुष मानते तेनर कहिए अंध, और महादुखी संसार में। क्योंकि गुरु को अगर तुम मनुष्य मानते हो तो जो दिव्यता उसके पास है उसके लिए ग्रहणशीलता तुम्हारे पास नहीं होगी। इसलिए महादुखी संसार में और आगे जम के फंद, और फिर वही 84 लाख योनियों का चक्कर, वही भव पाश में फंसना, यही नियति हो जाती है। क्योंकि जब तक तुम गुरु को मनुष्य मानोगे तब तक तुम आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं चलोगे। गुरु को उस शिखर पर तुम्हें प्रतिष्ठित करना होगा ताकि तुम ऊपर देख सको। अगर गुरु को तुम शिखर पर नहीं रखोगे, अपने समतुल रखोगे, अपने बराबर रखोगे, तो तुम्हारी दृष्टि भी ऊंची नहीं होगी, तुम्हारी दृष्टि आकाश छूने की नहीं होगी, तुम्हारी दृष्टि परमात्मा को पाने की नहीं होगी। इसलिए ये भ्रम नहीं पालना है कि गुरु मनुष्य है। तो ये गुरु की भूमिका है, हमारा आध्यात्मिक गाइड है, हमारा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है। जो ज्ञान उसने अर्जित किया है वो ज्ञान वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो उस ज्ञान के शिखर तक हमको ले जाना चाहता है। अब आते हैं कि गुरुद्रोह क्या है। गुरु बनने, इसको 5 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु है कि गुरु बनने के लिप्सा से ग्रस्त होकर कुछ लोग गुरु से कट जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि गुरु भी मनुष्य जैसा है। वो गुरु को मनुष्य मानने का भ्रम पाल लेते हैं और सोचते हैं कि जब ये गुरु बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। क्योंकि देखते हैं कि गुरु को लोग कितनी श्रद्धा से देखते हैं, कितनी प्रतिष्ठा उसको मिलती है, कितना यश मिलता है।
तो उनके मन में कामना जग जाती है कि हम भी इसी तरह प्रतिष्ठित हो जाएं, लोग हमें भी ऐसा ही मूल्य दें, हमको इसी ऊंचाई पर रखें, और गुरु बनने की लालसा से वे गुरु से कट जाते हैं और इस तरह वे गुरुद्रोह कर देते हैं। जो दूसरा बिंदु है कि वे गुरु के कार्य में बाधा डालना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं जो गुरु के शिष्य हैं तो उन शिष्यों को हम अपनी तरफ खींचे, इसलिए गुरु के कार्य में बाधा डालते हैं और गुरु से नाराज़ हो जाते हैं। गुरु ने अगर उनको रोका है, कहीं टोका है, उनको सुधारने के लिए कुछ कहा है, तो वो बातें उनकी यादों में बस जाती हैं और वे उसका बदला लेना शुरू करते हैं, जबकि वो तो गुरु की भूमिका है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, आ लखी लखी काढ़े खोट, और भीतर देत सहार है, बाहर बाहर चोट। गुरु की भूमिका कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है, कच्चा घड़ा बनाता है, तो उसमें अगर कहीं कंकड़ है या कोई मोटा पत्थर है तो फिर उसको निकालता है और क्या करता है, भीतर देत सहार है और बाहर बाहर चोट, क्योंकि घड़ा तभी अच्छा बनेगा, बाहर से उसको चोट भी देनी पड़ती है ताकि घड़ा अच्छा बन सके। तो ये करुणावश वैसा करता है, लेकिन कुछ जो है ना समझ जो शिष्य होते हैं उसके रोकने से, उसके टोकने से वो बुरा मानते हैं और फिर वे गुरु के विरोधी हो जाते हैं, गुरु से द्रोह कर देते हैं। जो तीसरा बिंदु है कि गुरु निंदा के महापाप में वे सम्मिलित हो जाते हैं, और गुरु निंदा एक महापाप है, और जो भी गुरु निंदा करते हैं निश्चित रूप से वे गुरुद्रोही हैं। और ऐसे बहुत बार देखा गया है कि जो गुरु से कट जाते हैं, कुछ शिष्य होते हैं गुरु से कट गए, चलो कोई बात नहीं, गुरु से कट गए, उनको नहीं जमा, उनको ऐसा लगा कि गुरु जो वर्तमान गुरु हैं इनके साथ मेरा विकास नहीं हो रहा है, तो अपना यात्रा में रुक गए या कहीं और चले गए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ लोग गुरु निंदा में लग जाते हैं, और निश्चित रूप से जब आप अपने गुरु के जी कुछ तो मिला होगा, ऐसा तो नहीं कि गुरु से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो गुरु निंदा करते हैं और गुरु निंदा को महापाप कहा गया है। जो चौथा बिंदु है कि सद्गुरु से मतभेद होना ठीक है, लेकिन गुरु पर कीचड़ उछालना, राजनीति करना, धमकाना, झूठ और फरेब का सहारा लेना निश्चित रूप से गुरुद्रोह है। जो पांचवा बिंदु है कि बहुत बार देखा गया है कि सत्ता और संपदा के लिए षड्यंत्र करते हैं कुछ शिष्य, बेबुनियाद गुरु पर आरोप लगाते हैं और स्वार्थ साधने के लिए शिष्यों को बरगलाते हैं। ये सब गुरुद्रोह के अंतर्गत आता है, और ऐसा देखा गया है कि हर युग में हर गुरु के साथ कुछ लोगों ने गुरुद्रोह किया और ये सारी चीज़ें की जो उनके लिए करणीय नहीं था। समर्थ गीता में हमने लिखा है, छूटी जिनकी साधना उन्हें पकड़ता मोह। किस तरह के लोग गुरुद्रोह करते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे के पास, आए थे गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए, सुमिरन सीखने के लिए, साक्षी का ज्ञान लेने के लिए आए थे, समाधि करने के लिए आए थे, लेकिन हुआ क्या कि रास्ते में वे भटक गए। गुरु के इर्द गिर्द वे देखते हैं कि सत्ता निर्मित हो गई है, कुछ संपदा निर्मित हो गई है। अब उनकी रुचि अब गुरु से ज्ञान लेने में नहीं है, गुरु की सत्ता प्राप्त करने में है, या जो गुरु के इर्द गिर्द संपदा, कुछ ज़मीन हो गई है, कुछ इमारतें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि गुरु जहाँ होता है वहाँ वैभव निर्मित हो जाता है, तो उनकी नज़र उस संपदा पर हो जाती है, उस वैभव पर हो जाता है, और उसको प्राप्त करने के लिए फिर वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बेबुनियाद गुरु पर आरोप लगाते हैं ताकि किसी तरह इस गुरु की अवमानना हो जाए, इसका कद छोटा हो जाए, और फिर वे सोचने लगते हैं कि फिर हम गुरु बन जाएं, या गुरु की तुलना में हमारी महत्ता, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, और फिर स्वार्थ साधने के लिए वो शिष्यों को भी बरगलाते हैं
कि गुरु के पास कोई ज्ञान ही नहीं है, उनसे ज़्यादा ज्ञान तो हमारे पास है, उनसे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, उनसे ज़्यादा मेरे पास बुद्धि है। और इस तरह वो गुरु के विरोध में षड्यंत्र भी रचते हैं, नाना प्रकार से गुरु की शिकायत करते हैं, गुरु निंदा करते हैं। तो ये सारी बातें जो है गुरुद्रोह के अंतर्गत आती हैं। अब आपने पूछा है कि गुरुद्रोही की गति क्या होती है। निश्चित रूप से सारे ग्रंथ गुरुद्रोही को एक बहुत बड़ा अपराध कहते हैं, मानते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पर और जे पग आवे वीर। कहते हैं कि गुरुद्रोही कोई हो गया और गुरुद्रोही से मिलने, गुरुद्रोही के घर पर, गुरुद्रोही के स्थान पर कोई भाई अगर वहाँ जाता है, गुरुद्रोही से मिलने जाता है, उसकी झोपड़ी में या उसके स्थान पर जाता है, तो उसकी गति क्या होती है? 84 निश्चय पड़े सद्गुरु कहे कबीर। कहते हैं कोई निश्चित रूप से वो बंधन में पड़ता है, बंध में पड़ता है। 84 लाख योनियों में, अर्थात मनुष्य योनि को छोड़ करके कई योनियों में वो भटकता है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। अर्थात गुरुद्रोह सबसे बड़ा पाप है। गुरुद्रोही के घर जाने वाले को भी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। अब सोचो कि गुरुद्रोही से मिलना ही अपराध माना गया, फिर जिसने स्वयं गुरुद्रोह किया हो उसके लिए कबीर साहब की दृष्टि भला क्या हो सकती है। गुरुद्रोह से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। गुरु भले इसे क्षमा कर दे, लेकिन गोविंद क्षमा नहीं करता, क्योंकि वास्तव में गुरु परमात्मा का प्रतिनिधि होता है। परमात्मा क्या करता है, और परमात्मा के जो मुख्य प्रतिनिधि त्रिदेव हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु। तो भगवान ब्रह्मा की जो भूमिका है वो तो सृष्टि की रचना है, कि नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके डिजाइन का निर्माण, उनको इस जीवन में भेजने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राप्त पहली बार, ये ब्रह्मा की भूमिका होती है। भगवान शिव की भूमिका क्या है? ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है, जो आत्मलोक है, जहाँ मरने के बाद जाते हैं, फिर वहाँ से लौट करके इस जीवन में आते हैं, तो ये पूरी भूमिका को भगवान शिव की है और वो करते हैं। और भगवान विष्णु की जो मुख्य भूमिका है, धरती पर धर्म की स्थापना है, और जो माध्यम है उसके लिए उसका गुरु है। तो जो गुरु है वो भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है। तो गोविंद का एक मुख्य कार्य है धरती पर धर्म की स्थापना, और इसके लिए भगवान विष्णु को उसने अधिकृत किया हुआ है को गोविंद के तरफ से वो इस कार्य को करें। और भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए इतने कंसर्न हैं कि स्वयं ही अवतार लेकर के धरती पर कभी कभी आते हैं और धर्म की यहाँ स्थापना करते हैं। और धर्म की स्थापना करने के लिए जो कई भूमिकाएं उनकी हैं, उसमें से एक मुख्य भूमिका है सद्गुरुओं का निर्माण, सद्गुरुओं की संस्था को खड़ा करना और सद्गुरुओं को धर्म की स्थापना में मदद करना। इसलिए जब आप गुरु का विरोध करते हैं या कोई गुरुद्रोही विरोध करता है, तो भगवान विष्णु का भी विरोध कर रहा है, वो साक्षात गोविंद का भी विरोध कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इसको इसको गुरु क्षमा भी कर दे, क्योंकि वो उदार होता है, वो करुणावान होता है, इसलिए क्षमा भी कर दे। लेकिन जो नियम है, जो परम नियम है, जो रीत है, जो धम्म है, जो धर्म है, उसकी नज़र में गुरुद्रोह एक महापाप है। और इसलिए न तो गोविंद क्षमा करता है, न भगवान विष्णु उसको क्षमा करते हैं। इसलिए समर्थ गीता में हमने लिखा है, पर पीड़ा सम पाप नहीं, अब फिर भी मुक्ति होए। शास्त्र कहता है, तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, मतलब इससे बड़ी नीचता नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुक्ति हो। कैसे मुक्ति होती है? तुम प्रायश्चित कर लेते हो, तुम परोपकार करते हो, तो इसके माध्यम से दूसरे को कभी पीड़ा पहुंचाई है तो प्रायश्चित द्वारा और परोपकार द्वारा उससे तुम मुक्त हो सकते हो, ऐसी संभावना है। लेकिन गुरुद्रोह के पाप से मुक्त हुआ ना कोई। लेकिन अगर किसी ने गुरुद्रोह किया हुआ है तो उससे मुक्ति नहीं मिलती। आगे ये जन्म तो गया ही, आगे भी कई जन्मों तक उसे भटकना पड़ता है।
अन्यत्र समर्थ गीता में मैंने लिखा है, करते हैं गुरुद्रोह जो होते कटी पतंग। जिसने भी गुरुद्रोह, अब तक तो गुरु से जुड़ा हुआ है, गुरु उसके जीवन के केंद्र में है। गुरु एक ऐसी पतंग है जो अपने स्रोत से जुड़ी हुई, अपनी चरखी से जुड़ी हुई है, लेकिन घिरते कठिन विषाद में और किंचित नहीं उमंग। लेकिन अपने स्रोत से कट करके, अपने उद्गम से कट करके, अपने गुरु से कट करके फिर वो विषाद से घिर जाते हैं। अंततः वो डिप्रेशन में जाते हैं, निराशा में जाते हैं और जरा भी उमंग उनके जीवन में नहीं होती। अगर उमंग नहीं है तो उदासी ही उदासी है, निराशा ही निराशा है। इसलिए जैसे कोई नदी है, जैसे सरस्वती नदी थी, अपने स्रोत से कट गई, फिर क्या हुआ, वो सारी नदी सूख गई और राजस्थान से जो भी उसका मार्ग था आज बिल्कुल सूखा हुआ है। ठीक ऐसे ही जो कोई गुरु से जुड़ा रहा है, गुरु के स्रोत से ज्ञान और आनंद और खुशी की बरसात उसके जीवन में होती है, खुशी का जल उसको मिलता रहता है, एक जीवंत नदी की तरह उसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन जब एक बार गुरु से कट जाता है तो उसके जीवन में विषाद और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए गुरुद्रोह न केवल अपराध है बल्कि पाप है, बल्कि गुरुद्रोही की ज़िंदगी एक कटी पतंग की तरह ज़िंदगी होती है।